नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। जनमानस, मनमानस और हंसमानस आचार्य तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस अपने आप में एक ऐसा महाग्रंथ जो ललित कला का अनुपम, अद्वितीय और अनूठा ग्रंथ है। इसकी महत्वता और इसकी विशेषता इस बात से भी प्रमाणित होती है कि एक बार चर्चा के अंदर पुरी पीठ के, गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वयं भगवान ने इसकी अनुशंसा और प्रशंसा की। इतना उनके मुखारबिंद से सुनने के बाद इस ग्रंथ के प्रति और भी बहुत ही अलौकिक सा भाव उत्पन्न हुआ। इसे प्रभु कृपा ही कहेंगे और इसे संयोग ही कहेंगे कि पढ़ते पढ़ते कुछ इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं जो स्वतः ही प्रश्न करते हैं और स्वतः ही उनका उत्तर इसमें से मिलता है। तो मात्र इसे ऐसे गुणी लोगों का आशीर्वाद और प्रभु कृपा के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार का एक भाव लिए कि प्रभु श्री राम को 2 बार आक्रोश हुआ और एक बार का आक्रोश हुआ जब विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे राक्षसों के संहार के लिए। तो बात समझ आती है कि जो राक्षसों के द्वारा प्रताड़ित या राक्षसों के द्वारा मारे गए ऋषि संत लोग थे, उनकी अस्थियों को देखकर, उनकी स्थितियों को देखकर स्वाभाविक रूप से ईश को क्रोध आया और रोष हुआ। और एक चौपाई वहाँ इस प्रकार की आती है कि उन्होंने कहा कि मैं इनका सकल नाश करूंगा। एक दूसरा आक्रोश जो उन्हें अपने लिए हुआ, ये बड़ा गजब का आक्रोश था। किष्किंधा कांड में इसकी प्रसंग बनती है और इतना अलौकिक सुंदर प्रसंग है जिसे देखने और सुनने के बाद स्वयं शंकर जी को पार्वती जी से विशिष्ट और गोपनीय बात कहनी पड़ी। तो इसी के इर्द गिर्द आज की चर्चा को रखते हुए बड़े ही भाव से, पूर्ण आदर के साथ इस बात को बेबाकी से स्वीकार करते हुए कि इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं, आपके सम्मुख उन भावों को प्रदान। तो वार्तालाप का यह है, बाली के वध करने के बाद, क्योंकि वर्षा ऋतु का समय आ गया था, तो ये तय हुआ था कि वर्षा ऋतु के बीत जाने के बाद में सीता की खोज के लिए बाली अपनी सेना को या अपने दूतों को भेजेगा। इसी दौरान और किष्किंधा कांड में इसका वर्णन आता है। किस प्रकार से रोष हुआ। सुग्रीवहु सुधे मोहे बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी, सुग्रीवहु सुधे मोहे
मोहे विसारी, पावाराज कोशपुर नारी। अब ये ख्याल स्वयं राम के मन में है। इसके बाद लक्ष्मण जी को उन्होंने बुला के बोला, लक्ष्मण जी तो जिस लक्ष्मण को वो हमेशा उनके क्रोध को शांत कराते आए, उन्हें समझाते आए, उसी को उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी। लक्ष्मण का तो आवेश में आना बहुत ही स्वाभाविक था। अब ये प्रसंग देखिए। जेह सायक मारा में, जेह सायक मारा में वाली, तेह सर हतों मुड़ यह काली। जेह सायक मारा में वाली, तेह सर हतों मुड़ यह काली। उनको बोला कि जिस बाण से वाली को मारा, उसी बाण से सुग्रीव को भी मारा। लक्ष्मण को अपने आप में ही क्रोध के प्रतिरूप, मन क्रोध वंत लक्ष्मण क्रोध वंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गहे करवाना। देखिए इसकी खूबसूरती। अब ये सब हो रहा है और एक अलौकिक बात इसी प्रसंग में कही जा रही है कि जासु कृपा छूटहि मदमोहा, जासु कृपा छूट। कौन कह रहा है ये बात? स्वयं आदिदेव महेश अपने इष्ट के लिए कि जासु कृपा छूटे मदमोहा, ताकहूँ माँ कि सपने को, कि जिसकी सुमिरण मात्र से सारे आवेग दूर हो जाएं, उसको सपने में भी क्रोध कैसे हो सकता है? तो ये अनूठा चरित्र, अनूठा बखान और अनूठी उपमाएं, लेकिन प्रासंगिक उपमाएं, सारगर्भित उपमाएं, इनके साथ चलते हुए, इनका सहारा लेते हुए कलिकाल से निकलने का प्रयास। और पुनः एक बार फिर सिया म्यूजिक एंड डांस एकेडमी अपने आप में सिया और संगीत की तो एक लौ को जला ही रही है, लेकिन हमारे ग्रंथों के जो सार हैं उन्हें भी संगीतमय प्रवाह में किस प्रकार पिरोया जा सकता है, उसकी बानगी भी आप लोगों को सब रखने का प्रयास